हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक लेकर आ चुका हूँ, वो भी विज्ञान की। ठीक है, 2024-25 की जो आपको स्कूल द्वारा जो नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक मिली है, तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पूरे पार्ट के संपूर्ण सोल्यूशन आपको आंसर सहित बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कक्षा 6 विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे पुस्तक दी गई है आपकी, यानी कि आपको किताब मिली है। ठीक है, इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये लिखा आपका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक विज्ञान कक्षा 6। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बरस लिखा है यहाँ पे 2024-25, यानी कि नई वाली बुक। इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन करूंगा। जो आपकी पुरानी वाली बुक थी उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, इसमें आपके ठीक है कुछ बदल गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सप्ताह में रहेगी आप लोग सामने अनुक्रमका। ठीक है, अनुक्रमका में आपके पूरे पार्ट के नाम दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके टोटल पार्ट कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग सामने पार्ट 1 के बारे में करूंगा, फिर पार्ट 2, फिर 3, फिर इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे क्रम से पूरे के पूरे पार्ट आपको भराए जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे पहला वाला भोजन के घटक। ठीक है, चलिए हम भोजन घटक वाला कर लेते हैं। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लगा अध्याय 1 भोजन के घटक। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो उसको हम करेंगे। चलो, तो जैसे यहाँ पे लगा है पहले से बताओ प्रोटीन। तो प्रोटीन किन किन में पाया जाता है? तो हम लोग दाल में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, सब्जी में पाया जाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट तो चावल में पाया जाता है, रोटी में पाया जाता है। ठीक है, और अगला है वसा। तो वसा तेल में पाया जाता है, घी में। लवण काय में पाया जाते हैं? टमाटर में, नमक में। और अगला पानी, तो पानी पाया जाता है फलों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें भर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लें और भर लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपके सामने रहेंगे फर्स्ट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न में आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पूछे गए हैं। सही विकल्प आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपको एक को सही देना है, करना है। तो जैसे पहले प्रश्न पर लेते हैं, तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, पूजियो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। ठीक है, डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन सी जंतु से प्राप्त प्रोटीन करेगा? तो देखो, दूध से। तो दूध हमेशा आपको जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन चीज़ों से प्राप्त होता है ना दूध। तो पेड़ों से तो प्राप्त होता नहीं दूध, तो इसमें हम बी ऑप्शन लिख देंगे और यहाँ पर सही इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है ऐसे, और यहाँ पर दूध लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है, दादा दादी द्वारा हमें खट्टे रसीले फलों की सलाह दी जाती थी, जिससे हमें शरीर में विटामिन की पूर्ति है। तो विटामिन कौन सी कमी पूर्ति होती है? तो हमें विटामिन सी की पूर्ति मिल जाती है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दूसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन, वो आपको यहाँ पर लिख देना है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर फल दिए गए हैं, जो आप लोग देख सकते हो। इन फलों को देखकर आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे यहाँ पर लगा है, उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो इसमें सभी लोग जानते हैं आयोडीन के साथ जो आलू है वो नीला रंग देता है। तो आपको आलू पर टिक करके यहाँ पर नीचे लिख देना है आलू। चौथा लिखा यहाँ पर, पूजा खेलता है रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है, पहली पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तक पढ़ती है, एक चित्रकारी करती है। तो उससे किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो हमें सूरज से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, जो भी उसे मिलता है। और जो नहीं खेलता है, यानी जिसे धूप नहीं मिलती, उसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रकार से, जिसका आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पे आयोडीन विहंगा रोग। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके बस्ट में प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। तो ये यहाँ पर रिक्त स्थान है, इनको हमें भरना है। तो किस प्रकार से भरना, वो भी आपके सामने यहाँ पर आंसर बताऊंगा। तो रिक्त स्थान भरने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे जानकारी दे दूँ, कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से बेटा आपको ही फायदा होगा कि जिस प्रकार से मैं आपको सामने यहाँ पर विज्ञान की किताब भर रहा हूँ, इसी प्रकार से मैंने 8 ग्रेड सारी की पुस्तकें आपको भराऊंगा, साथ ही भरवा दी हैं। और मुख्य बात है आपकी ये कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, जितनी परीक्षा होंगी, अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, ठीक है, तो उनके लिए मैं पेपर लाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर पेपर लाओ, तो मैंने सोचा इस बार मैं आपको पेपर दूंगा
कि आपका पेपर किस प्रकार से आएँगे, किस प्रकार से आपको लिखना है, संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊँगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो जिन-जिन लोगों को पेपर चाहिए, वही-वही लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? हाँ, जैसे बहुत से लोगों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो मैं आप अब अगली जो मतलब जो एट गैप व्यवस्था के बाद जितनी वीडियो आएँगी सब पेपर की आएँगी, ठीक है? हाँ, बहुत लोगों ने कर लिया, धन्यवाद। करो ऐसे सब्सक्राइब, ठीक है? चलिए, तो हम बढ़ते हैं आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जैसे कि रिक्त स्थान में आप लोग सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले, इन ऑप्शन में से छाँट के हमें भरना है। तो पहले भरना आपको क्या बसा, ठीक है? और दूसरा वाले में भरेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखा है शरीर बाधक भोजन को हम प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं, तो आपको ये वाला दूसरे में भर देना है। तीसरे में भरना आपको विटामिन, क्या भरेंगे हम लोग? तीसरे में यहाँ पर विटामिन भर देना और चौथे वाले में आपको भरना है लक्ष्यांश, ठीक है? और पाँचवें वाले में आपको मोटापे, क्या भरना? मोटापे से बचने के लिए हमें भोजन कम इस प्रकार से लिख देना है। तो 5 में आ जाएगा मोटापे। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रखकर 5 को आप लोग रिक्त स्थान भरने 5 ठग्गा रिक्त स्थान दिए गए हैं तो 5 ही भर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी हाँ 12 है सॉरी दूसरा। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं बिल्कुल छोटे से छोटे प्रश्न। तो जैसे कि पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा जिसमें लिखा है बूझो को खाद्य पदार्थों की उपस्थिति प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए 2 विलयन का उपयोग किया। तो इसमें आ जाएगा कॉपर सल्फेट और कास्टर सोडा। तो आपको ये वाला आंसर लिख देना है, ठीक है? दूसरे का प्रश्न नंबर 3 में लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर चित्र को देखकर यहाँ पर आपको दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखिए, ठीक है? तो ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, हम लोग सभी लोग जानते हैं इसमें जैसे यहाँ पर जंतु में मछली है, अंडे है, मिल्क है, ठीक है? तो इस तरफ ये भी दिए गए हैं और इस तरफ हमें मटर दिख रही है, दाल दिख रही है, ठीक है? चना दिख रहे हैं, तो ये दिए है। अब ये हमें कहाँ किससे प्राप्त होते हैं? ये होते हैं किससे? यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं कि नहीं? पौधों से, ठीक है? और ये सब चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से, ठीक है? तो इनकी हमें अलग-अलग सूची बनाना है कि हमें मतलब कि पादपों से जो पादप में कहलाते हैं पौधे, पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है और जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है। चलिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पादप, तो पादप स्वरूप जैसे मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, ये हो जाएगी कागी, ये होगी पादप। और जंतु में लिखेंगे हम मांस, मछली, पनीर, अंडे। तो ये हम कैसे प्राप्त होते हैं? जानवरों से। तो आप लोग वीडियो को रोककर इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में हो जाएगा आपका ये वाला आंसर, जिसमें लिखा है विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक आदि हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने की सहायता करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बा से होकर आने वाला प्रकाश कैसे दिखाई देता है? आप लोगों ने भी देखा होगा अगर कागज पर तेल की बूंद गिर जाए तो वो थोड़ा पतला सा हो जाता है और दिखने लगता है आर पार। तो जैसे हम लोग इसका आंसर देखेंगे यहाँ से, जी रहा इसका आंसर, कागज जो कि फाइबर का बना होता है, ठीक है? पर इसमें छोटे छोटे हवा के कण होते हैं, वह तेल की ही डालते ही मतलब कि उसे उस जगह ले लेते हैं। जब कागज कोई मीडियम नहीं मिलता तो वह बिखराव और परिवर्तन नहीं हो पाता और प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता और कागज हमें पारदर्शी दिखाई नजर आता है। तो अब इस प्रकार से लिखना है और अधिकांश लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रही है कि हाँ क्या लिखा, तो यहाँ पर जगह लिखा है, ठीक है? जगह भर देना है। इसी प्रकार से आप लोग समझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्वों के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आप लोग जैसे यहाँ पर देख सको जी यहाँ पर चित्र दिए है ना, इन चित्रों को देखना है। इसके बाद जैसे कि नीचे लिखा है ये लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। तो हमें इन चीज़ों से क्या कौन से क्या प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर नाम लिखना है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त, तो यहाँ पर लिखो, तो इस प्रकार से लेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट में ब्रेड, प्रोटीन में मूंग, वसा में दूध, विटामिन में संतरा, खनिज लवण पालक, केला, ठीक है? तो पहले वाले में जे आ जाएगा जो कि आप लोग भर लेना, ठीक है? तो आप लोग भर भी सकते हो, तो इनको भर लेना जरूर, ठीक है?
अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तीय प्रश्न आप लोग जानते हैं थोड़े बड़े कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, लघु उत्तीय प्रश्न कहलाते हैं, अति लघु उत्तीय से बड़े, ठीक है। तो इनका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो मतलब कि ये इसका कहने का अर्थ ये है कि विटामिन सी हमें किन-किन चीज़ों से प्राप्त होता है, उनके चित्र बनाइए और हमें लिखिए। तो चलिए हम इनके चित्र बना देते हैं और लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लगा चित्र आंवला हो गया और नींबू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आंवला का चित्र बनाया था, ये आंवला हो जाएगा, ये नींबू। तो मैंने नाम भी लिख दिए। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र बना लें और लिख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है पोषक तत्वों के हमारे शरीर को जल तथा आहार यानी रेशों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है। इनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले प्रश्न लगा है आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत हैं। तो इसमें लिखना आपको साबुत, यहाँ पर खाद्यान्न, यहाँ पर दाल, यहाँ पर आलू, ठीक है। ये है आहारी रेशों के मुख्य स्रोत। और ताजे फल हैं और खनिज सब्जियां भी हैं। तो इनको आप लोग यहाँ से लिखना है। और बी वहाँ है आहारी रेशों के कार्य। तो बी में का हो जाए जी। ए बिना पके भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी, ठीक है। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या है, लिखो। तो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे खाना पकाने से पहले सब्जी को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें, फिर उसे काटें। अधिक पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन को धीमे-धीमे पकाएं एवं अधिक तेल व मसाले का उपयोग ना करें। तो इस प्रकार से आप समझ पाए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। आया ना समझ में? तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुककर इसको भी लिख लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे में हमारा शरीर है, तो उसे मतलब कि अगर स्वस्थ रहना है तो हमें मतलब कि अच्छा खाना खाना पड़ता है। क्या कोई व्यक्ति के पास कोई अच्छा पैसा नहीं है तो वो नहीं मतलब कि नहीं खरीद सकता, तो क्या वो संतुलित भोजन कर सकता है? तो आप लोग लोगों देखो हाँ कर सकता है, क्योंकि यहाँ से लिखना है इस बगल में उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में ले सकता है। सही बात है। इन चीज़ों को तो हम लोग सभी लोग घर पे ही रखते हैं, जैसे मूंग की दाल हुई या चना हुए, तो इनको खाने से हमारा शरीर क्या अच्छा बनता है, पौष्टिकदार बनता है और साथ ही आप अपना शरीर स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भूजों ने सोचो कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। क्या भूजों की यह सोच सही है? तो आप लोग लिखोगे यहाँ से हाँ, वसा हमारे शरीर के मनुष्य के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर सही है। तो यहाँ पर दूसरा लिखा है कि अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? तो आप लोगों को वसायुक्त भोजन से वजन बढ़ता है, उच्च रक्तचाप जैसे नुकसान होते हैं। तीसरा कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लोगों को दूध, अंडा, मछली। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, दूसरा, तीसरा जी कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है द्विगुत्तीय प्रश्न, ठीक। तो द्विगुत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, जिसमें लिखे हैं दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं लक्षण लिखकर तालिका में पूरी कीजिए। चलिए, तो जैसे कि आप लोग सामने दी गई है तालिका, यहाँ पर लिखना अर्कता, जिसमें जाए कमजोरी, यहाँ पर घेंगा रोग, एवं गर्दन की ग्रंथि, अस्थियों का कमजोर होना, तो इसमें आता है दंतक्षय, लतौंदी, कमजोर दृष्टि और बेरी रूप से दुर्बल पेशियाँ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर इसी का आगे का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है एक संतुलित आहार युक्त भोजन पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा युक्त प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम सब हो, ठीक है। तो एक चित्र दिया गया है। तो इसमें आपको सब्जियां रख देना। मैंने यहाँ पर दाल रख दी है, यहाँ पर मैंने कि क्या दाल हुई, यहाँ पर दाल,
यहाँ पर मैंने रख दिया है आपका जैसे दूध हो जाएगा, यहाँ पर दूध हो गया, ये चावल हो गए हैं, ठीक है। चावल के बाद यहाँ पर ऐसे बना लो आप रोटी, यहाँ पर रोटी हो गई है, यहाँ पर सलाद हो गई है, वहाँ पर ये अंडे रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग भी यहाँ पर एक थाली सजा सकते हो कि मुझे अच्छा भोजन किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा है चित्र को देख बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। तो देखो पहला व्यक्ति ये पहला व्यक्ति है, तो ये कहा है ये दृष्टिहीनता है, मतलब इसको कम दिख रहा है, तो इसको क्या खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए। और जो दूसरा व्यक्ति है इसको क्या है, एक घेंगा रोग है इसको, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको पालक खाना चाहिए, इसे मछली भी खाना चाहिए। अरकता इसे क्या खाना चाहिए, दूध और केला। रिकेट्स को क्या खाना चाहिए, पालक सेब। और ये क्या है, अस्थियाँ मतलब ये दूध अंडा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये व्यक्ति हैं जिनको बीमारी है उनको मतलब ये रोग हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो एक चीज़ें खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्य है, तो प्रोजेक्ट कार्य भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लगा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। जैसे यहाँ पर लगा भोज्य पदार्थों के नाम, यहाँ पर पोषक तत्व तथा बड़ा सा प्रोटीन मतलब कि हमको कौन से मतलब कि कौन सी चीज़ से हमें क्या प्राप्त होता है वो लिखना है। तो ये अनाज है, तो अनाज लिख दिया है। अनाज से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो आप लोग लिखते जाइए, मैं आगे बताता जा रहा हूँ। मूंगफली से हमें क्या प्राप्त होता है, वसा होता है प्राप्त। गन्ना से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। गेहूं से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। अंडा से हमें क्या प्राप्त होता है, वसा। बादाम से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। हरी सब्जियों से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। और 10वां है आंवला, जिसमें हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। तो आप लोग सामने 10 प्रोजेक्ट के नाम लिखना था, 10 मैंने आप लोग सामने लिख दिए। 10 नाम उनसे होने वाले प्राप्त जो हमें प्राप्त होता है वो लिख दिया। अगला प्रोजेक्ट नंबर 2 में लगा है भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोतों एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखिए, दिए गए स्थानों पर लिखिए, ठीक है। जैसे आप लोग नाम चित्र, तो यहाँ पर पादप क्या यहाँ पर लिखा है, पादप और यहाँ पर लगा जंतु, मतलब कि जो पौधों से प्राप्त होता है वो यहाँ पर लगना है, और जो जानवरों से प्राप्त होता है वो यहाँ पर लगना है। तो जब पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, चना प्राप्त होता है, तो मैंने चना लिख दिया, चना का चित्र बनाया। और यहाँ पर जंतुओं से मुझे अंडा प्राप्त होते हैं, तो अंडा लिख दिया, यहाँ पर मैंने अंडे का चित्र बना दिया। यहाँ पर मटर लिख दिया, मटर का चित्र बनाया। यहाँ पर मांस लिख दिया, यहाँ पर मांस का चित्र बनाया। यहाँ पर गेहूँ बना दिया, गेहूँ के चित्र बनाया। दूध लिखा तो दूध बना दिया। दाल है यहाँ पर जी है, मछली हमारी जी है, पालक जी है, सेब जी है, केला। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। साथ ही इस तरह मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे इतना ही आया, तो मैंने इतना लिख दिया। अगर आप लोग बन रहा तो लिख दीजिए, नहीं बन रहा तो नहीं लिखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है, कक्षा 6वीं का विज्ञान का, ठीक है। अब इसके आगे का वीडियो आएगा पार्ट 2 का। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हो तो चैनल को बहुत लोगों ने कर लिया सब्सक्राइब, तो उनको तो मिल जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो एक बार और कह रहा हूँ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके जाइए और कमेंट में थैंक्स लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।